ने इसको डिक्लेयर किया है माइनॉरिटी डे, और उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो अलग अलग देश हैं उसमें जो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और माइनॉरिटीज़ है, उन माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो राइट्स हैं, उसको सेफ गार्ड किया जाए। इंडिया भी इस माइनॉरिटी डे के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पर सिग्नेटरी है, और हमारे यहाँ भी हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को स्पेशल कुछ राइट्स दिए हैं अपार्ट फ्रॉम अदर राइट्स। जो दूसरे राइट्स जो सबको अवेलेबल हैं, उसके अलावा माइनॉरिटीज़ को भी कुछ राइट्स दिए हैं। एक राइट्स तो ये है कि माइनॉरिटीज़ को कल्चरल और आज़ादी हासिल होगी, कि उनका जो कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व रहे, उसको ख़त्म करने या उसको असिमुलेट करने की कोई कोशिश ना हो। दूसरा राइट ये है कि माइनॉरिटीज़ अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी बना सकती है, और उसके साथ साथ एक स्पेशल राइट आर्टिकल 29 और 30 में ये दिया गया है कि माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकती है, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ इस्टेब्लिश नहीं कर सकती है, बल्कि उसको चला भी सकती है, उसका मैनेजमेंट भी कर सकती है, और उसमें किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से हस्तक्षेप नहीं हो। इस एतबार से अगर हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात का लिहाज रखा है कि हमारे देश के अंदर जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उन सब के जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व किया है। देखना यह है कि जो राइट्स हमारे देश में दिए गए हैं, और जो हम यूनाइटेड नेशंस का जो माइनॉरिटी डे के हैसियत से जो रेजोल्यूशन है, उस सिलसिले में हमें अपने देश में इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ की सूरत हाल है उसको देखना चाहिए। असल सवाल ये है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उसके सिलसिले में हमारे सामने दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये कि मुसलमानों के सिलसिले में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने ये जायज़ा लिया, ये देखने की कोशिश की, इस बात का विश्लेषण किया कि एजुकेशन की फील्ड में, रिलीजियस फ्रीडम के एतबार से, माइनॉरिटीज़ के जो स्पेशल राइट्स हैं उसके एतबार से हमारे देश में मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है। तो वो जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट है उसमें देश के कई विशेषज्ञ मौजूद थे, और वो काफ़ी छानबीन के बाद वो रिपोर्ट तैयार हुई। उन्होंने गवर्नमेंट के आंकड़े भी देखे, गवर्नमेंट से रिकॉर्ड भी मंगाए, और उसके बाद उसमें उन्होंने हर स्टेट का जायज़ा लिया, आसाम से लेकर बंगाल तक और उत्तर प्रदेश तक, हर स्टेट के अंदर माइनॉरिटीज़ की जो हालत है उसका जायज़ा लेने की कोशिश की। और उसमें जो चीज़ निकलकर सामने आई वो ये आई है कि माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर से मुसलमान पिछले 60-65 सालों में दूसरे ग्रुपों से, दूसरे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, कास्ट बेस्ड ग्रुप है, उनसे काफ़ी पिछड़ गया है, तालीम में भी, एजुकेशन में भी, और एम्प्लॉयमेंट में भी, और उनके अपने बिजनेस और उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें भी वो दूसरों से बहुत पिछड़ गया है। और सच्चर कमेटी ने ये बात कही कि मुसलमान जो है वो दलितों के बराबर या उससे भी नीचे आ गया है। तो ये चीज़ जो है वो खासी अलार्मिंग है, और चूंकि ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ने अपने सोर्सेज से बनाई है रिपोर्ट, तो इसलिए हम इस रिपोर्ट को खारिज भी नहीं कर सकते, यानी मतलब कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद सच्चर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन भी किए थे। वो रिकमेंडेशन एजुकेशन के लिए थे, वो रिकमेंडेशन जो है कुछ रिजर्वेशन के ताल्लुक से थे। एक रिकमेंडेशन तो ये था कि ये जो 341 के तहत में जो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को दलित रिजर्वेशन से डिबार कर दिया गया है, उसको ख़त्म करके ये रिलीजियस जो उस पर वो लगाया गया, टैग लगाया गया, उसको निकाल दिया जाए, और वो मुसलमानों और क्रिश्चियन तक भी उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद सच्चर कमेटी ने ये भी बात भी कही, औकाफ जो एक बहुत बड़ा असेट है मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर, औकाफ के डेवलपमेंट के लिए, औकाफ के कानून को ठीक करने के लिए, औकाफ के इदारों की आमदनी बढ़ाने के लिए उसने कई सजेशंस दिए थे, और उस सजेशन पे हुकूमत को आइंदा काम करना था।
दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बाद एक कमीशन बनाया और वो कमीशन था रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में इस बात का जायजा लिया कि मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज को क्या रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसमें ये रिकमेंडेशन था कि पूरे माइनॉरिटीज को तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग यानी 2686% टोटल रिजर्वेशन दिया जाए, जो आपकी मंडल कमीशन की जो सूची है उसके अंदर। ये जो रिकमेंडेशन था, ये रिकमेंडेशन था कि जनरल रिकमेंडेशन था कि मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को एक अलग कैटेगरी के तौर पे बनाकर उनको लिए ये स्पेशल प्रोविजन किया जाए। उसके साथ साथ एक बात ये भी थी कि उसने ये कहा था कि अगर ये उसमें 8.6 रिजर्वेशन के अंदर 6.26% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए था, बाकी 2.4% रिजर्वेशन दूसरी माइनॉरिटीज के लिए था। और ये बात भी सेंट्रल कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कही थी कि अगर दूसरी माइनॉरिटीज को के लिए की सूरत हाल बेहतर हो तो उसका भी हिस्सा मुसलमानों को दिया जा सकता है। उसके साथ साथ तो उसने ये बात ये भी कही कि अगर ये चीज एक्सेप्टेबल ना हो गवर्नमेंट के लिए तो फिर उसने ये बताया था कि वो जो मंडल कमीशन की जो वह है रिकमेंडेशन की जो के तहत जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें एक पोर्शन माइनॉरिटीज के लिए रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती से यूपीए गवर्नमेंट, जिसने सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट भी बनाई थी और जिसने रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिकमेंडेशन भी तैयार किए थे, वो अपने दौर में अपने कार्यकाल में उसको लागू नहीं कर सकी। और जाहिर बात उसके बाद जो गवर्नमेंट आई है उनका कोई इंटरेस्ट माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। तो अगर आज हम अपने देश का जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि हर पैरामीटर पे मुसलमान और बाज दूसरी माइनॉरिटीज काफी पिछड़ गई है और कोई भी देश आगे तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने देश की अल्पसंख्यक को, अपने देश की माइनॉरिटीज को बराबर लाने की कोशिश न करे, एट पार लाने की कोशिश न करे। तो हमारा मानना यह है और हम ये मुतालबा करते हैं वेलफेयर पार्टी की तरफ से कि मुसलमानों को भी और दूसरी जो माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उनके जो राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में उसको प्रिजर्व किया जाए और इनको दूसरों से एट पार लाने के लिए अगर स्पेशल प्रिविलेज देने की जरूरत हो, स्पेशल पैकेज देने की जरूरत हो तो वो भी दिए जाए। और दूसरी बात मुझे कहना है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने और सेक्टर कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उन रिकमेंडेशंस को लेटर स्पीड में नाफिज किया जाए। धन्यवाद।